Hello everyone, I'm back again with the another chapter of Grade 12 Maharashtra Board, number 2.6 Money Poetry. Let us start with the icebreaker as I always do. First thing, importance of money. पैसे की अहमियत क्या है? अगर पैसा है तो you can do business, you can do many more things. Second thing, पैसे को कैसे properly खर्च किया जा सकता है? जैसे आप डोनेट कर सकते हो पुअर एंड नीडी पीपल को, या और कौन सी चीजें कर सकते हो पैसे को प्रॉपरली खर्च करने के। थर्ड थिंग, यू हैव टू लिस्ट आउट द गुड क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड। अच्छी क्वालिटीज यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद प्लीज अपना व्यू बताएं कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। अपना इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि पैसा हर फसाद की जड़ है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी किसी फ्रेंड को पैसा लेंड किया है, उधार दिया है? हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों नहीं? Now let us see the picture of the poet. He is William H. Davis. He is a Welsh poet and a writer. और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी लाइफ का उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के सड़कों पे बिताई है। ही वॉज अ होबो, ट्राम, जो कहीं भी मतलब एक जगह टिकते नहीं थे, वो यहाँ से वहां घूमते रहते थे, एक रमता जो थे। इसीलिए ही बिकेम अ पेडलर। पेडलर मतलब जो एक जगह पे कभी नहीं रहता, यहाँ से वहां भटकता रहता है, लाइक अ वॉन्डरर। स्ट्रीट सिंगर, ही वॉज ऑल्सो द स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड। बहुत घूमते घूमते जो उनकी लाइफ थी, काफी सालों तक वो ना, ही वॉज अ वॉन्डरर, ही वॉज अ पेडलर। फाइनली उन्होंने एक पब्लिश की वॉल्यूम, एंड द नेम ऑफ दैट वॉल्यूम इज द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोम्स। ये जो पोम है, ये पोम में एक अमीर इंसान जब गरीब हो गया तो कैसे उसको रियल हैप्पीनेस मिला, वो दिया हुआ है। देखो बेटा, जब हमारे पास पैसा है तो सब पूछते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं है तो आई गेस बहुत कम लोग हैं जो आपके पास आते हैं, आपका हाल चाल पूछते हैं। और वो हाल चाल जो पूछते हैं, जो आपके पास जब पैसे नहीं है, वो आई गेस बहुत ही सही इंसान होते हैं। बोलते ना, दुख में सॉरी सुख में सुमिरन कब सब करे, दुख में करे ना कोई। तो जब आपके पास दुख है, जब आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, आप किसी चीज से गो थ्रू कर रहे हो, उस समय जो इंसान आपके साथ है, जो लोग आपके साथ है, मैं तो कहूंगी कि वही सच्चे दोस्त हैं या सच्चे इंसान हैं। अदरवाइज बाकी सब दुनिया फेक है। So let us start with this note. On this note, the poem Money. When I had money, money, oh, जब मेरे पास पैसा था, पैसा, हाँ, I knew no joy till I went poor. तब तक मुझे जो एक खुशी का जो एक होता है ना, एक टेस्ट है, वो पता ही नहीं था। मतलब अमीर था तो उसको नहीं पता था कि कैसे इंजॉय होता है, कैसे इंजॉयमेंट लोग फील करते हैं। For many a false man as a friend came knocking all at my door. तो जब मेरे पास पैसा था, तब बहुत सारे फेक फ्रेंड्स, बहुत सारे झूठे फ्रेंड्स आते थे मेरे पास। दे यूज टू कम एंड नॉक एट माई डोर। मतलब नॉट एक्चुअली नॉक, यहाँ पे मतलब है कि तब मेरे बहुत सारे दोस्त थे। नाउ लेट अस सी द सेकंड स्टेंजा। देन आई फेल्ट, देन मतलब तब, देन फेल्ट आई लाइक चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। तब तब मैं एक मतलब जो मेरा सिचुएशन था, वो एक बच्चे की तरह था, और वो भी ऐसा बच्चा जिसके पास ट्रम्पेट तो है लेकिन वो बजा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि पैसा तो था लेकिन हम खर्च नहीं कर पाते। अमीर लोगों को देखा होगा, वो लोग खर्च करने में बहुत कटौती करते हैं, राइट? तो ये पोएट जो है अपने आप को इमेजिन करे कि मैं एक ऐसा बच्चा था जिसके पास ट्रम्पेट तो था बट बजा नहीं सकता था। तो पैसा तो था लेकिन अपने ही मन से, अपने ही हिसाब से दे कांट स्पेंड, बिकॉज अ मैन इज डेड। क्यों? क्योंकि वो क्यों नहीं खर्च कर पाते? क्योंकि इंसानियत ही नहीं है। आजकल लोगों में इंसानियत नहीं है, देर इज नो ह्यूमैनिटी। आई डेयर नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये जो एक बहरूपिया दुनिया है, जो एक फेक वर्ल्ड है, जिनके एक नहीं मतलब दूसरा उनका चेहरा होता है, जो दिखते हैं वो होते नहीं है, राइट? सो मुझे ये लोगों को नहीं बताना था, बिकॉज ह्यूमैनिटी नहीं थी। Much have I thought of life and seen how's poor men's heart are or ever light. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि तब मतलब much have thought मतलब मैंने सोचा अपनी लाइफ में
तो ये पाया, ये देखा कि भाई एक जो पुअर इंसान होता है ना, उसका दिल जो होता है वो बहुत ही हल्का होता है। हल्का मतलब वेट का हल्का नहीं, ना उसके पास कोई मन में एक दुख होता है ना दर्द होता है, वो लोग बहुत खुश होते हैं। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट सब पे जो एक वर्कर्स होते हैं, उनकी जो फैमिली होती है कितने मस्त मौला रहते हैं, खाते हैं पीते, जबकि उनका पता है उनको कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ कब वो शिफ्ट हो जाए, नो वन नोस। लेकिन वो लोग मस्त रहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, पैसा थोड़ा है लेकिन खुशी बहुत है उनके पास। एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीज। और देखो अभी मैंने कहा कि उनकी फैमिली भी बहुत खुश रहती है, तो फैमिली में वाइफ भी। अब यहाँ पे वाइफ का यूज क्यों किया है, वाइफ ही क्यों बताई है, दैट द वाइफ इज हमिंग लाइक अ बी। वो मतलब गुनगुना रही है एक बी की तरह, हनी बी आपने देखा होगा, मधुमक्खी की तरह वो खुश है, गा रही है। वाइफ नॉर्मली आपने देखा होगा, वाइफ लोग का बहुत कंप्लेन होता है, दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर लाइफ, अबाउट द हस्बैंड, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि उनकी वाइफ जो होती है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो वाइफ भी होती है ना, वो भी खुश रहती है, गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है, एकदम मस्त रहती है। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मतलब क्या गाती है, उनका जो काम है उसको लेकर वो खुश है, जो भी है वट एवर दे हैव दे आर satisfied with it. So, when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, तो जब पोएट देखता है कि ये जो गरीब होकर भी इतने खुश हैं, हंस रहे हैं, तो वो और ये भी देख रहा है कि रिच पीपल जो है वो कोल्डली फ्राउन, का मुंह देखो आपने सड़ा सा दिखता रहता है, एकदम ऐसे उनकी आंखें दिखेंगी, ऐसे मतलब गुस्से वाले दिखते हैं, या उनका जो है मुंह पे इतना ज्यादा खुशी नहीं होती जैसे पुअर पीपल के फेस पे रहती है। तो उनकी जो आंखें हैं, जो ब्राउ, जो ये आईब्रोज है, वो भी ऐसे करके रहेंगी, मतलब एकदम सीरियस जैसे, मतलब दे डोंट हैव हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, इन शॉर्ट। पुअर men think I need not go up such so much as rich men should come down. Wow, very nice line. तो यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि पुअर मैन को जितना ऊपर उठने की जरूरत नहीं है, उतना ना रिच पीपल को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होने की जरूरत है। मतलब पुअर पीपल को अमीर होने का तो जरूरत है, ऐसा पोएट के हिसाब से है, लेकिन वो कह रहे हैं उनको तो ऊपर जो है जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन अमीर लोगों को थोड़ा सा झुक के रहना चाहिए, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आना चाहिए। वो लोग बहुत ही ऊपर रहते हैं, बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं, उनमें फुल ऑन एटीट्यूड होता है। When I had money, money, oh, many friends proved all untrue. But now I have no money, oh, my friends are real, though very few. कह रहा है कि जब मेरे पास पैसा था, तब मेरे सारे फेक फ्रेंड्स थे, दे ऑल प्रूव्ड मी अनट्रू, मतलब सारे ही, होता है ना, झूठ था जो भी था। लेकिन हाँ, अब जब मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास भले ही कम फ्रेंड्स हैं, वेरी फ्यू, लेकिन हाँ, वो फ्रेंड्स रियल है, वो सच्चे दोस्त हैं मेरे। Okay, so this is all about the poem. I hope you all understood this poem. If you still have any doubt for this particular poem, please comment me in the comment section. Thank you everyone. Have a nice day.